क्या लोकसभा चुनाव में दिल्ली में दिखेगा दिलचस्प सियासी मुकाबला? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में जाने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। इसलिए बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदलने की कोशिश की है, ऐसी चर्चा है। बीजेपी ने दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को आगे किया है। आइए जरा आपको बताते हैं कि दिल्ली में कौन किस पर भारी पड़ेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति में अब महिला शक्ति का वार पलटवार दिखेगा। आम आदमी पार्टी को सुनीता केजरीवाल के रूप में एक कद्दावर चेहरा मिल गया है, लिहाजा बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदली है और महिला नेताओं से ही काउंटर अटैक कराने की तैयारी है। इसकी बानगी देखने मिल रही है दिल्ली में। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को सुनीता केजरीवाल का काउंटर अटैक करने के लिए उतार दिया है। उधर बीजेपी आलाकमान भी इसी रणनीति को लोकसभा चुनावी अभियान के दौरान जारी रखने की नीति पर आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। दरअसल केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में जाने के बाद से आम आदमी पार्टी ने सुनीता केजरीवाल को उतारकर सहानुभूति का कार्ड खेला है। शुरू में तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी को आगे किया था। अब रणनीति बदलते हुए खुद मैदान में मुख्यमंत्री की पत्नी उतर गई है। इस कार्ड के काट के रूप में बीजेपी ने रणनीतिकारों के साथ मिलकर महिला ब्रिगेड को आगे करने की मुहिम की है। बीजेपी शुरू से ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर दिल्ली कैबिनेट में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर आवाज भी उठाती रही है। हालांकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी को कैबिनेट में शामिल किया गया। अब जब सुनीता केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में कूद पड़ी हैं, तो बीजेपी ने भी अपनी नीति में बदलाव किया है, ऐसा दिखने लगा है। INDIA गठबंधन की रैली को लेकर राजनीतिक गलियारों में वार प्रतिवार का सिलसिला जारी हो गया है। बांसुरी स्वराज ने सुनीता केजरीवाल से सवाल किया कि अब वो बताएं कि क्या अघोषित रूप से वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अब वही केजरीवाल की सरकारी मुख्यमंत्री की कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हैं प्रेस संदेश देने के लिए। आपका कहना है कि केजरीवाल को गिरफ्तारी के खिलाफ रैली है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि यह रैली किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं है। बांसुरी स्वराज जमकर सुनीता केजरीवाल पर भड़कती नजर आई। राजनीति के जानकार बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का सत्ता का संग्राम महिला फोकस, महिला केंद्रित हो जाएगा। खासतौर से आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल के मोर्चा संभालने के बाद से वो भावनात्मक तरीके से मुख्यमंत्री के संदेश के जरिए आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। सुनीता केजरीवाल के साथ दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी भी मौजूद रहती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और मेयर शैली ओबरॉय भी बीच बीच में सियासी मैदान में नजर आती हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। आम आदमी पार्टी की महिला ब्रिगेड के खिलाफ प्रदेश मंत्री बांसुरी स्वराज, सह प्रभारी अलका गुर्जर को आगे किया गया है। इनके साथ ही प्रदेश बीजेपी की महिला मोर्चा की ऋचा पांडे मिश्रा और महामंत्री कमलजीत सहरावत भी अब दिखाई पड़ेंगी। बीजेपी नेताओं का मानना है कि इससे आम आदमी पार्टी की महिला ब्रिगेड को करारा जवाब दिया जा सकेगा। गौरतलब है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता में भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे। वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल के परिवार के सदस्य के अलावा अन्य किसी भी नेता के नाम पर कार्यकर्ता एक राय नहीं होंगे, एक मत नहीं होंगे। इसलिए पार्टी के लिए यही बेहतर होगा कि सुनीता केजरीवाल के नाम को आगे बढ़ा दिया जाए। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज सहित आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की भूमिका और जिम्मेदारियां बढ़ाए जाने की संभावना भी है। माना यह भी जा रहा है कि जब तक केजरीवाल बाहर नहीं आते तब तक सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी के ये नेता मिलकर संगठन को आगे बढ़ाएंगे। आपको यह भी बता दें कि एक वक्त था जब सुषमा स्वराज बीजेपी की ट्रम्प कार्ड थी। दूसरे विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सुषमा स्वराज को बतौर मुख्यमंत्री चेहरा पेश किया था दिल्ली में। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो ठीक पहले दिल्ली प्रदेश की कमान शीला दीक्षित को देकर राजधानी की सियासी जंग को और दिलचस्प बना दिया था। शीला ने प्रदेश संगठन का सक्रियता से कामकाज संभाला, खुद को दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के विकल्प के तौर पर भी स्थापित किया। सुषमा स्वराज भी बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री बेहतर जिम्मेदारी निभाती रही हैं। हालांकि प्याज की महंगाई पर बीजेपी चुनाव जरूर हार गई थी, लेकिन एक बार फिर से महिला ब्रिगेड दिल्ली में एक्टिव नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।